आज हम सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। हम एटाइमोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एटाइमोलॉजी की, तो ये माइक्रोबॉडी वर्ड डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड। माइक्रोस का मीनिंग होता है स्मॉल, एंसोमा का मतलब होता है बॉडी, मतलब स्मॉल बॉडी। ये हो गया एटाइमोलॉजी इन मीनिंग। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें, माइक्रोबॉडीज हमारे पास डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है और ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। ये सिंपल डिफिनीशन है। माइक्रोबॉडी डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होता है और ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन की, तो वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसमें होते हैं। ठीक है, अब एंड में मैं आप लोग के साथ फंक्शन भी डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो ये गया सिंपल डिफिनीशन ऑफ माइक्रोबॉडीज़। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, माइक्रोबॉडीज़ आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में, दोनों में ये माइक्रोबॉडीज़ पाए जाते हैं। एंड कैन वेरी इन साइज, शेप एंड फंक्शन। ये साइज़ में भी वेरी हो सकते हैं प्लांट एंड एनिमल में, शेप में भी, एंड फंक्शन में भी ये वेरी हो सकते हैं। दे आर टिपिकली फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कंटेन अ वेराइटी ऑफ एंजाइम। ये मोस्टली क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनते हैं ये माइक्रोबॉडीज़, जो इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल जो होते हैं, इसे माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ एंजाइम मौजूद होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं और ये मेटाबॉलिक जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं सेल में, इसमें ही हिस्सा लेते हैं। तो ये अपने याद रखना है। अब हम टाइप्स की बात करें कि माइक्रोबॉडीज़ के कितने टाइप्स हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज़ इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें पैराक्सिसोम्स आते हैं। पैराक्सिसोम्स क्या होता है, दीज आर माइक्रोबॉडीज़ कंटेन एंजाइम। ये माइक्रोबॉडीज़ के टाइप है, इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड। इसका मेनली का क्या काम होता है, पैराक्सिसोम का ब्रेकडाउन करता है, तोड़ फोड़ करता है ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं, हमारे पास लिपिड्स होते हैं। एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, एक काम ये हो गया कि ये फैटी एसिड की ब्रेक डाउन करता है ये पैराक्सिसोम। एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, इसे ख़त्म करते हैं। ये पैराक्सिसोम का काम होता है। सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये इसे डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये हो गया पैराक्सिसोम का फंक्शन। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होता है। दीज माइक्रोबॉडीज आर फाउंड इन प्लांट सेल में ये मौजूद होता है एंड कंटेन एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब इसका क्या काम होता है, ये प्लांट्स में ये माइक्रोबॉडी मौजूद होता है, इसका मेनली ये काम होता है, इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं और ये कन्वर्जन करता है जो हमारे प्लांट्स में मौजूद होता है। तो प्लांट में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फैट्स होता है, वो कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, फिर इससे एनर्जी हासिल करते हैं प्लांट सेल। तो मेन फंक्शन इसका ये होता है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या होता है, ये भी माइक्रोबॉडीज़ होता है, इसमें एंजाइम मौजूद होते हैं और ये इन्वॉल्व होता है इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड डिब्रीज। इसका लाइसोसोम का मेनली ये काम होता है, ये भी माइक्रोबॉडीज़ में आता है। इसमें एंजाइम मौजूद होता है इस लाइसोसोम में और ये ब्रेकडाउन करता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट डिब्री होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है इस सेल में, इसकी ब्रेकडाउन करता है। अगर ये यूज़फुल है तो फिर इससे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अगर वेस्ट है तो ये सेल से बाहर जाते हैं। तो ये मेनली लाइसोसोम का काम होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द सेल। अब अगर हम केमिकल नेचर की बात करें कि माइक्रोबॉडीज़ का केमिकल नेचर क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है। माइक्रोबॉडी कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेज अ फ्लूइड फिल्ड इंटीरियर, इसमें फ्लूइड मौजूद होता है और ये फास्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन इससे इर्द गिर्द मौजूद होता है। इन द इंटीरियर ऑफ द माइक्रोबॉडी कंटेन एंजाइम, इसमें मौजूद होता है दैट आर स्पेसिफिक टू द पार्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें एंजाइम मौजूद होता है और हर एक माइक्रोबॉडीज़ का अपना मेटाबॉलिक पाथवे में हिस्सा लेते हैं। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, पैराक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, इस सब का एक स्पेसिफिक पाथवे में ये हिस्सा लेते हैं ये एंजाइम।
इन विच द माइक्रोबॉडी इज़ इन्वॉल्व। इन माइक्रोबॉडी इसमें इन्वॉल्व होता है, चाहे जो लाइसोसोम है, ग्लाइक्सिसोम है, ये क्या है हिस्सा लेते हैं, और मेटाबॉलिक पाथवे में ये स्पेसिफिक पार्टिकुलर फंक्शन करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, माइक्रोबॉडीज़ कैन वेरी इन साइज इन शेप। मैं जिस तरह आप लोग बताएं कि ये वेरी होता है, डिफरेंट साइज़ में भी हो सकते हैं, शेप में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दियर फंक्शन की बेस पर ये मुख्तलिफ होते हैं। परएक्सिसोम फॉर एग्जांपल, जिस तरह परएक्सिसोम फॉर एग्जांपल आर जनरली स्मॉल इन स्पेरिकल। अगर हम शेप की बात करें परएक्सिसोम की, तो परएक्सिसोम क्या होता है, ये स्मॉल होता है एंड स्पेरिकल होता है, गोल होता है। वाइल लाइसोसोम क्या होता है, लार्जर होता है एंड मोर इर्रेगुलर इन शेप होता है। अगर हम परएक्सिसोम एंड लाइसोसोम की कंपैरिजन करें, तो लाइसोसोम परएक्सिसोम से लार्ज इन साइज होता है एंड इर्रेगुलर शेप होता है, शेप इसकी नहीं होते है। वाइल परएक्सिसोम क्या होता है, स्मॉल होता है और स्पेरिकल होता है, तो ये डिफरेंट होता है इन साइज एंड शेप। अगर हम फंक्शन की बात करें, माइक्रोबॉडीज़ प्ले अ की रोल इन वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब माइक्रोबॉडीज़ मुख्तलिफ मेटाबॉलिक प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। परएक्सिसोम लेट से परएक्सिसोम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। परएक्सिसोम का ये काम होता है कि ये ब्रेकडाउन करता है फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करता है। इसमें जो एंजाइम मौजूद होता है ये मेनली स्पेसिफिक होता है फॉर फैटी एसिड ब्रेकडाउन के लिए, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफाई करना, इसे ख़त्म करना भी ये परएक्सिसोम का काम होता है। अब अगर हम ग्लाइक्सिसोम की बात करें, ग्लाइक्सिसोम ये इन्वॉल्व होता है, ये कन्वर्जन करता है स्टोर्ड फैट्स, जो स्टोर्ड लिपिड होते हैं प्लांट्स में, ये कन्वर्ट करता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होता है फॉर दिस। वाइल लाइसोसोम क्या काम करता है, आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड डिब्रीज। अब लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट डिस्पर्सल, वेस्ट डिब्रीज होता है, इसको ख़त्म करता है फ्रॉम द सेल्स, इसकी ब्रेकडाउन करता है, तोड़ फोड़ करता है। ओवरऑल की अगर हम बात करें, माइक्रोबॉडीज और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनीली होता है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनीली दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द फंक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये सब माइक्रोबॉडीज फंक्शन वाइज पर सर्वाइवल वाइज ये यूकैरियोटिक सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ सेलुलर प्रोसेस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए नेसेसरी होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, वेस्ट डिस्पोजल को क्या करता है, ख़त्म करता है, एंड द डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट्स रिमार्केबल वर्सेटिबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इसी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो ये थी आज की कुछ पॉइंट्स अबाउट माइक्रोबॉडीज़। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।